दोस्तों, इस शॉर्ट स्टोरी को पढ़ने के बाद आपको अपने बिछड़े हुए लव की याद आ जाएगी। ये ऐसी अधूरी कहानी है जहाँ दो प्रेमी जोड़ी का सफ़र बीच में ही थम जाता है। दोनों का शुरुआती सफ़र तो अच्छा होता है, लेकिन अंत बहुत ही दुखदायक और कष्टदायी होता है। दोनों ने जो सपने देखे थे वो सारे सपने एक ही बार में शीशे की तरह टूट जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस दर्द भरी कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये 1 ईयर्स पुरानी बात है। विनोद और स्नेहा दोनों कॉलेज के टाइम से एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। एक बार जब दोनों पार्क में बैठे थे तो फिर दोनों ने शादी करने का फैसला लिया और अपने अपने घर वालों को अपने प्यार के बारे में बताया, और उन दोनों के परिवार वालों ने उनके प्यार को समझा और कुछ समय बाद दोनों की सगाई भी हो गई और 2 महीने के बाद इनकी शादी होने वाली थी। लेकिन शादी से पहले ऐसी घटना घटती है जिसकी किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी। फिर एक दिन स्नेहा विनोद को कॉल करती है और बोलती है, हेलो विनोद। फिर विनोद बोलता है, हाँ बोलो स्नेहा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों, क्या है तुम्हें। फिर स्नेहा बोली, आई मिस यू, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। फिर विनोद बोला, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है, और पता नहीं स्नेहा आज क्यों मेरा मन सुबह से बहुत घबरा रहा है। फिर स्नेहा ने कहा, क्या आप मुझसे मिलने आ सकते हो अभी। तभी विनोद ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मेरा मन भी तुमसे मिलने को कर रहा है। फिर स्नेहा ने कहा, ओके, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, प्लीज़ जल्दी आना। विनोद थोड़ा घबराया गया। विनोद ने पूछा, क्या हूँ, आज तुम हॉस्पिटल में क्यों हो। फिर स्नेहा ने कहा, कुछ नहीं, बस सुबह थोड़ी चक्कर आ गई थी। आप मेरे पास जल्दी आ जाओ ना विनोद, आई रियली मिस यू। फिर विनोद बोला, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तुम घबराना मत, सब ठीक हो जाएगा। विनोद ने फ़ोन रखा और तुरंत स्नेहा से मिलने चला आया। जब विनोद हॉस्पिटल पहुँचता है तब वहाँ स्नेहा बेहोश पड़ी रहती है। विनोद यह सब देखकर बहुत घबरा जाता है। फिर कुछ समय बाद स्नेहा के पापा से पूछता है, क्या क्या हूँ अंकल, स्नेहा बेहोश क्यों है। फिर स्नेहा के पापा ने रोते हुए कहते हैं, बेटा स्नेहा को बहुत बड़ी बीमारी है, उसे ब्लड कैंसर है और अभी आखिरी स्टेज पर है। डॉक्टर कह रहे हैं कि उसके पास अब वक्त बहुत कम है, वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रही है। प्लीज़ बेटा स्नेहा को कुछ मत बताना, अभी उसे कुछ भी पता नहीं है। स्नेहा के पापा की ये बातें सुनकर विनोद घबरा जाता है। वह कुछ बोल ही नहीं पाता, वह बहुत रोता है। फिर कुछ समय बाद स्नेहा को होश आती है। फिर विनोद तुरंत मिलने चला जाता है, लेकिन दरवाजे पर वो अपने आंसू पोंछता है, फिर अंदर जाता है। विनोद बोलता है, स्नेहा कैसे हो तुम। फिर स्नेहा बोलती है, अब तुम आ गए हो, सब ठीक हो जाएगा। फिर विनोद बोलता है, हमारी शादी को कुछ ही दिन बचे हैं और तुमने अपनी तबीयत खराब कर ली, ठीक से खाया करो ना और खुश रहा करो। विनोद स्नेहा को समझाता है। फिर स्नेहा बोलती है, ठीक है जी, अब मैं अच्छे से खाना खाऊंगी और हमेशा खुश रहूंगी, और आज से मैं आपकी हर बात मानूंगी। अब आप जो बोलेंगे वह मैं करूँगी। विनोद को मन ही मन बहुत रोना आता है। वह रोना चाहता है लेकिन रो नहीं पाता है। कुछ समय बाद विनोद खुद पर काबू नहीं कर पाता है और रोने लगता है। तभी विनोद रोते हुए बोलता है, तुम जल्दी ठीक हो जाओ और भगवान करे तुम्हारी मेरी उम्र लग जाए। ये कहते हुए विनोद स्नेहा के सिर को अपनी बाहों में रख लेता है। फिर स्नेहा बोलती है, अरे आप रोइए मत, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है। और स्नेहा विनोद से बोलती है, मैं आपके बाहों में थोड़ी देर अपने सिर को ऐसे ही रखना चाहती हूँ,
विनोद स्नेहा के सिर को सहलाने लगता है और रोते रहता है। तभी थोड़ी देर बाद अचानक विनोद को यह एहसास होता है कि अब उसके स्नेहा नहीं रही, लेकिन तब भी विनोद स्नेहा को अपनी बाहों में थमे रखता है और उसकी आँखें से आंसू बहने लगते हैं। वह बेसुध पड़ा रहता है। उस दिन के बाद से विनोद बहुत टूट चुका था। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी स्नेहा की यादों के संग बिताने का फैसला लिया और उसने किसी और लड़की से न तो प्यार किया और न ही किसी और लड़की से शादी की। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी स्नेहा की याद में बिता दी।